जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अपकमिंग जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। साथ में यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जीके वीडियोस अपलोड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो बीएड का पेपर हुआ था जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग का, उसके प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे। ये यूनिवर्सिटी है SSJU का, जो कल ही को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका जो हम इसका आंसर की है उसको सॉल्व करेंगे। बाकी कुछ एक आंसर्स में डाउट होगा, उनको भी आप देख लेंगे फाइनल आंसर की के समय में। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट क्या आएगा उसको देखना है। तो यहाँ पर सीरीज है, यहाँ पर जो पहले और तीसरे अंक में पहले 8 का गैप है, फिर उसके बाद 6 का, फिर जो है 4 2 ऐसे करके हो रहा है। और जो सेकेंड और फोर्थ में 2 और 4 करके यहाँ पर बढ़ रहा है। पहले में 2, फिर 4, फिर 6। तो हाँ, इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह को बदलना है यहाँ पर। जैसे टाइपिस्ट जो होता है वो टाइपराइटर से लिखता है, तो राइटर पेन से लिखेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल दिया गया है, उसमें कई सारी आकृतियां बन रही है। तो उसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है हमें। तो यहाँ पर जो गिनने पर ये ऑप्शंस में से कोई सा भी नहीं आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या आएगा आप बता लेना। अगला प्रश्न है, ये डिलीट भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, ड्यूमा का जैसा संबंध रूस से है, ठीक उसी तरह सोरा का संबंध है। तो ये अफगानिस्तान से है। जैसे ड्यूमा रूस की संसद है, तो उसी प्रकार से पार्लियामेंट, उसी प्रकार से सोरा अफगानिस्तान की संसद थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों को ध्यान से पढ़ें। तो जोड़े यहाँ पर दिए गए हैं। जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। और जो सत्य शोधक समाज था उसकी भी जो संस्थापक थे वो कौन थे? ज्योतिबा फुले। तीसरा यहाँ पर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस है, सॉरी, तो इसकी स्थापना इसने नहीं करी थी, तो MG रनाडे, ये तीसरा गलत है। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। तो ये यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस नहीं है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर ईज या आर करेक्ट हैं। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। बाकी फाइनल आंसर की तक इसका वेट करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, जो 2 बार निर्वाचित हुए थे। 2 वर्षीय बीएड के लिए NCTE के मानदंड और विनिमय कार्यक्रम को किस वर्ष अधिसूचित किया गया? तो ये 2014 में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58। स्वयं का जो पूर्ण नाम है SWAYM, इसका पूर्ण नाम फुल फॉर्म हमको बताना है। इसका सही उत्तर है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा दिवस किसके जन्म दिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो यहाँ पर कई लोग राधा कृष्णन टिक करेंगे, लेकिन ये गलत है। इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये शिक्षा दिवस पूछा गया है, न कि शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री थे। वेदों की ओर चलो, गो बैक टू द वेदास किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? ये हुई थी 2001 और 2002 से। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, यशपाल कमेटी 1993 की जो रिपोर्ट है उसको किस नाम से भी जानते हैं? तो लर्निंग विदाउट बर्डन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के पहले 10 वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के एक भाग के रूप में सभी विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। ये किसने सुझाव दिया था? ये कोठारी आयोग ने ये सुझाव दिया था, जो शिक्षा के लिए या ये आयोग जो है लाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को जो है देखता है? तो ये NCTE इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MOOCs का पूर्ण रूप क्या है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका सही उत्तर है।
फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये 2009 में शुरू की गई थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे और अपना आंसर मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये कथन है मूल रूप से कहाँ इसका उल्लेख है? तो ये उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे? वो थे के कस्तूरीरंगन। इसको ऑप्शन बी है। अगला है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, वर्तमान में जो 10+2 प्रणाली थे, तो अब कौन सी प्रणाली है? तो ये अब प्रणाली है इसमें 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का गठन अलग राज्य के रूप में कब हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था। आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में ए को 1 और लेट को 38 लिखा गया है, तो रिबूट को क्या लिखा जा सकता है? तो 66 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे ए 1 नंबर पर आता है, तो ऐसे सबका जोड़ा गया है, इसमें भी सबके जोड़ेंगे तो नंबर वाइज 66 आ जाएगा। अगला प्रश्न, श्रृंखला में जो नया शब्द कौन सा आएगा? तो आएगा ये 35। यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 का यहाँ पर 60 हुआ है, फिर 5 घटा, फिर 5 पहले 5 घटा, फिर 10, फिर 15, तो इस हिसाब से 35 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड में स्माइल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो फ्लावर को कैसे लिखा जा सकता है? यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जैसे यहाँ पर जो है ई के बाद आप देख सकते हैं ई को क्या लिखा गया है, और यहाँ पर आई सिर्फ यहाँ पर है, तो इसको आप सीधे कर सकते हैं। बाकी इसके जो इसका जो नंबरिंग है उस हिसाब से भी इसको आप कर सकते हैं। अगला है, राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, उसके पिता की आयु 40 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु उसके आयु की 3 गुना होगी? तो मान लीजिए क्या दिया गया इसमें, राम की 20 वर्ष है, उसके पिता की 40 वर्ष है। तो अगर हम 10 वर्ष पहले लेते हैं, तो 10 वर्ष पहले इसकी 10 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 30, तो 10 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके पिताजी की आयु 3 गुना 10 3 30, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 10 गुना 3, तो 10 वर्ष इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए जो कॉम्युनिकेशन से यहाँ पर बन सकता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। श्रृंखला AMDNFNIQ में अगला पद कौन सा होगा? अगला पद होगा LP। इसको आप सिंपली देख सकते हैं, 4 अक्षर का अंतर आ रहा है। 4, 8, 9, 27, 16 में अगली संख्या क्या होगी? तो 64 होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले 2 का, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब आएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जो चाय का निर्यातक देश कौन सा है? तो ये है चीन सर्वाधिक चाय का जो है निर्यात करता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये अहमद शाह अब्दाली और व मराठा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत को एंटी मिसाइल तकनीकी बराक किस देश से प्राप्त हुई है? तो ये इजराइल से ये प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, तमिल रामायण की किसकी कृति है? ये कंबन ने लिखी है, कंबन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, GST कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और ये जो संविधान संशोधन था वो 101वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? तो 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो प्रशासनिक अकादमी है, जिसको लेफ्सना भी कहते हैं, वो मसूरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। लुम्बिनी में और कपिलवस्तु में किसका हुआ था? ये हुआ था गौतम बुद्ध का। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं, ये हैं जी शंकर कुरुप, जो कि मलयालम साहित्यकार थे। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा की pH का मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा में 5 से अधिक इसमें pH होता है, तो 3.5 से 3.6 इसमें हम टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य में प्रथम बार डाक के वितरण हेतु डाक विभाग ने ड्रोन का प्रयोग किया था? तो गुजरात ने ये किया है। अगला प्रश्न, वंदे भारतीय जो नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार कब गाया गया? 1996 ईस्वी में ये गाया गया है प्रथम बार। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। तो पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे जो बड़ी तरल दूरबीन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड के नैनीताल में ये है। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषण के जनक हैं, ये है सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण के जनक कहा जाता है।
अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? ये किया गया 1976 ईस्वी में। 1976 इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणी को देखें तो 80 10 यहाँ पर इसका 10 10 घटते जा रहा है, इसमें 5 5 जुड़ते जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्पेलिंग ठीक है? तो इसमें जो स्पेलिंग ठीक है वो पहला है, इसकी स्पेलिंग होती है OBEISANCE अर्थात श्रद्धा। अगला प्रश्न, यदि 74 प्लस 37 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे 65 प्लस 23 को इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसमें क्या हुआ है, जो 74 है उसमें 10 घटा दिए गए, 37 में 10 घटा के क्या हो गया 64 और 27, तो इसी प्रकार से 60 में 10 घटा के 50 और 73 में 10 घटा के 63, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जीके पोर्शन का अंतिम प्रश्न है, निम्न का मान होगा, तो इसका मान आप सीधे निकाल सकते हैं। 441 का जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है 21 का, ऐसे ही फिर 225 15 का, और ऐसे ही 256 16 का, तो इस प्रकार सॉल्व करके ये सीधे इसका उत्तर आ जाएगा 84 ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे जो जीके का पोर्शन। ऐसे ही फिर जो टीचिंग एप्टीट्यूड साइंस और आर्ट वर्क और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।